चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खबर का आधार क्या है साथियों? डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज रेजेस अलार्म ओवर द थ्रेट फ्रॉम चाइनीज मोबाइल फोन, आस्क यूनिट्स टू एंश्योर ट्रुप्स फैमिलीज डोंट यूज देम। ये 6 मार्च को एएनआई के अंदर छपी हुई खबर है। न्यूज को मतलब वितरण करने वाली एजेंसी एएनआई, उसने यह जानकारी प्रकाशित की और कहा कि डिफेंस इंटेलिजेंस कहती है कि जितने भी तरह से चाइनीज मोबाइल फोन यूजर्स हैं उनसे कहा जाए कि वो इसे यूज ना करें अगर वो डिफेंस में है, और उनके परिवारजनों को भी इससे बचने का सलाह दिया गया। भारत की रक्षा खुफिया एजेंसीज ने चीनी मोबाइल फोन के खतरे से जब आगाह किया तो उसमें आधार लिया पूर्वी लद्दाख के अंदर वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है उसके साथ जो सैन्य गतिरोध चल रहा है, वहां सैन्य गतिरोध के माध्यम से स्पाइंग की जा रही है, हमारी जासूसी की जा रही है, हमारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ऐसा एएनआई ने अपनी जानकारी में साझा किया। इतना ही नहीं, यह तक जानकारी पता चली कि चीनी कंपनियां आपके मोबाइल फोन में मालवेयर और स्पाईवेयर नाम से वायरसेस डाल कर रही हैं। अब यह मालवेयर क्या होता है? समटाइम्स कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो कि आपके काम के नहीं हैं वो वायरस के नाम से जाने जाते हैं। आप कहेंगे काम का तो हो सकता है, काम का मतलब यह है कि वो आपसे ज्यादा सूचना किसी और के काम की हो। तो एक तरह से आपके मोबाइल में आया हुआ गैर जरूरी एप्लीकेशन मालवेयर है। वो मालवेयर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपको लगता है कि ये तो इस फोन का ही पार्ट है, लेकिन उसे प्ले स्टोर पर समय समय पर जानकारी देकर हटाने की सूचना दी जाती है। वो मालिशियस इंफॉर्मेशन आपको सेंड करता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता। बहुत बार आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग जो चीनी फोन यूज करते होंगे उनके स्क्रीन पर ऑटोमेटिक कुछ एडवर्टाइज चलने लग जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को परेशान होते हुए इस चीज से देखा होगा। कुछ एप्लीकेशंस आप ऐसे यूज करते हैं जो विदाउट कंसेंट आपके मोबाइल स्क्रीन पर एनी टाइम एडवर्टाइज चला रहे होते हैं। कुछ भी एडवर्टाइज आ रहा होता है, कुछ भी ऊट पटांग आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ऑटोमेटिक चल रहा होता है। दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर मालवेयर, क्योंकि ये मालिशियस है। आपके इनका इंटेंशन आपको सूचना देना नहीं अपितु तंग करके रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर में क्या होता है कि यह भी एक प्रकार का मालिशियस सॉफ्टवेयर है, होने को यह भी मालवेयर है, लेकिन इसमें आपके कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर इसे विशेष पर्पज के लिए डाला जाता है। और वो डालने का तरीका क्या होता है? आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, फोन्स, ईमेल्स, वीडियोस, इन सबको वहां से निकालकर उन्हें फोन को रिकॉर्ड करना, यह स्पाईवेयर का काम है। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व देश के अंदर पेगासस नाम का स्पाईवेयर काफी ज्यादा चर्चा में आया था। दैट मींस इस तरह के काम चाइनीज फोन कर रहे हैं। अब कौन से मोबाइल फोन है जो इस खतरे में है? तो जैसे वीवो है, ओप्पो है, शाओमी है, वन प्लस है, ऑनर है, रियलमी है, जेडीटी है, जियोनी है, आसूस है, इन्फिनिक्स है। ये वो तमाम कंपनियां हैं जो इस समय देश में मेजॉरिटी में यूज की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में यह देखने वाली बात होगी कि क्या केवल मोबाइल फोन में ही ये सारी संभावनाएं हैं या कहीं और भी हो सकती हैं। हाल ही में एक न्यूज और सुर्खी में है। 6 मार्च को ही एक खबर आती है और वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश के एक कांग्रेस के एमएलए ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर सूचित किया है और कहा है कि जो सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविजन अपन लगाते हैं लोगों की निगरानी के लिए, वो चीनी है। और उन चीनी सीसीटीवी जो लगाए गए हैं उनके माध्यम से भी चीन जरूरी जानकारियां वहां से जुटा रहा है और अपने पास इकट्ठा कर रहा है। ऐसी स्थिति में नेपाल के एमएलए ने प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करके चीनी जो ये सीसीटीवी हैं इनको बैन करने की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक हैं जिनका नाम है निनोंग एरिंग, उन्होंने कहा है इंडिया टुडे की द चाइना स्नूपिंग मैनेज के रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा है कि बीजिंग जो आपके पास में कैमरे भेजता है उन कैमरे के माध्यम से भी वो निगरानी करता है। आप देख सकते हैं ये निनोंग एरिंग नाम से कांग्रेस विधायक हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री को 5 मार्च को लेटर लिखा, जिस लेटर के अंदर इन्होंने अपनी ये बातें लिखते हुए कहा कि इन सीसीटीवीज के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। देश में लगभग 2 मिलियन कैमरे लगे हुए हैं। लगभग 20 लाख कैमरे फिलहाल चीनी यूज किए जा रहे हैं। 90% जिसके अंदर चीनी कैमरे हैं और उनमें से आधे कैमरे सरकारी बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं। इस वजह से यह बड़ी आशंका जताई जा रही है कि चाइना सरकारी बिल्डिंगों में खुफिया जानकारी इन कैमरों के माध्यम से ले रहा है। फिर सवाल बनता है कि यदि ऐसा है तो क्या केवल इंडिया के लिए घातक है? क्या दुनिया का कोई और देश इन चीजों से सतर्क नहीं है? क्या है? तभी तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी 2023 के अंदर
चाइनीज जो कैमरा लगे हुए थे अपने ऑफिसेज में, उन सबको हटवा दिया। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि चाइना अपने कैमरों की वजह से हमारी जासूसी कर रहा है। ठीक ऐसा ही आपको याद हो तो अमेरिका ने भी चाइनीज टेलीकॉम डिवाइसेस को अपने द्वारा बैन किया था, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बचाते हुए। अब आपको क्या लगता है इसका क्या विकल्प हो सकता है? विकल्प की बात की जाए तो विकल्प के अंदर है इंडिया के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को पहल देना। और मेक इन इंडिया को पहल देते समय भारत ने अप्रैल 2021 के अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यूज की, जिसके चलते टेलीकॉम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट इंडिया में ही बनाने पर फोकस किया गया। आज का डेटा बताता है कि इंडिया के अंदर सेल्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 20% जो फिलहाल फोन इंडिया में बन रहे हैं उनमें पार्ट मेक इन इंडिया के ही लगे हुए हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि देश में बनने वाले 35 से 40% फोन जल्दी ही मतलब यूज आने वाले फोन जल्दी ही भारत में निर्मित होने लगे। हालांकि हमने कीर्तिमान स्थापित किया है और वो ये है कि भारत सरकार के प्रयासों से भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। अर्थात कंपनी कहीं की भी हो लेकिन फोन अब इंडिया में बन रहे हैं, इंडिया की निगरानी में बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत के अंदर से बनकर दुनिया को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तभी तो यह फिगर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो फिगर है कि भारत ने पिछले 8 सालों में 14 गुना एक्सपोर्ट मोबाइल फोन का इंक्रीज कर दिया है। जहां एक समय पर 18,900 करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ करते थे, आज भारत 2,75,000 करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या यही एक समाधान है? नहीं, इसके अलावा हमें तलाशने होंगे देसी विकल्प। और देसी विकल्प में बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने बहुत समय तक सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्हें हमें मोटिवेट करना होगा। जैसे आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने माइक्रोमैक्स का फोन सुना तो होगा, लेकिन कुछ ही लोगों ने उसे यूज किया होगा। उन्होंने लंबे समय तक स्ट्रगल किया लेकिन वो इंडिया में सरवाइव कर नहीं पाए। फिर भी आने वाले समय में ऐसी कंपनियां जो कि भारत से ही निर्मित हो और भारत में ऑपरेट होती हो, इनको आगे आने की जरूरत है। भारत को मोबाइल फोन इंडस्ट्री में भी अपनी ही कंपनियों के थ्रू आने की जरूरत है। ठीक है, खैर फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन जानकारी में यह भी है कि एप्पल के अधिकांश फोन अब इंडिया में बन रहे हैं। यानी यदि चाइना से ही बनकर के मोबाइल में वायरस डाला जाता है तो उसका सॉल्यूशन फिलहाल इंडिया में बनते हुए मोबाइल तो हैं, लेकिन इंडिया को जरूरत है इतनी बड़ी कैपेसिटी के लिए, जहां इस साल संभावना है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश होगा, लेकिन उस देश के पास अपना एक भी मोबाइल ब्रांड नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को चाहिए कि अपना एक ऐसा मोबाइल ब्रांड बनाए जो कि पूरे देश के अंदर बहुत आसानी से हाथों हाथ लिया जा सके।